संसद में आज पेपर लीक का मुद्दा सिर्फ एक बहस तक सीमित नहीं रहा। छात्रों के भविष्य, परीक्षा व्यवस्था और सरकार की जवाबदेही को लेकर सत्ता और विपक्ष आमने सामने आ गए। लोकसभा में राहुल गांधी की करीब 50 मिनट की स्पीच के दौरान कई बार हंगामा हुआ। आरोप, पलटवार और माफी की मांग के बीच सदन की कार्यवाही भी प्रभावित हुई। आखिर राहुल गांधी ने क्या कहा और सरकार ने क्या जवाब दिया? नमस्कार, मैं हूं नैन्सी उपाध्याय और आप देख रहे हैं खबर प्रधान। लोकसभा में एंटी पेपर लीक संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पेपर लीक और परीक्षा व्यवस्था को लेकर छात्रों में नाराजगी है, लेकिन उनका प्रदर्शन गुस्से या नफरत से भरा हुआ नहीं था। राहुल गांधी ने कहा कि छात्र अपने भविष्य को लेकर अपनी आवाज उठा रहे थे और उनकी भावनाओं को समझना काफी जरूरी है। इसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों का मकसद केवल सिर्फ अपनी बात रखना था सरकार तक। द टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने आरोप लगाया कि देश ने युवाओं की परेशानी को समझा, लेकिन सरकार उनकी आवाज सुनने से नाकाम रही। छात्रों पर पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाते हुए गांधी ने सवाल किया कि प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर कार्रवाई का आदेश किसने दिया। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह का नाम लेते हुए आरोप लगाए, जिस पर सदन में जोरदार हंगामा शुरू हो गया। राहुल गांधी ने इस बयान पर सत्ता पक्ष के सांसदों ने कड़ी आपत्ति जताई। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी जैसे जिम्मेदार पद पर बैठा नेता बिना किसी सबूत के इतने गंभीर आरोप नहीं लगा सकते। उन्होंने सवाल किया कि गृह मंत्री पर लगाए गए आरोपों का आधार क्या है। रिजिजू ने राहुल गांधी से या तो अपने बयान के समर्थन में प्रमाण देने या फिर माफी मांगने की मांग की। इसके बाद उन्होंने कहा कि सदन में किसी भी व्यक्ति पर आरोप लगाने से पहले तथ्यों का होना काफी हद तक जरूरी है। उन्होंने राहुल गांधी के बयान को गलत बताते हुए कहा कि ऐसे आरोपों से पहले जिम्मेदारी समझनी चाहिए। वहीं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी राहुल गांधी को नसीहत दी कि बिना तथ्यों के किसी पर आरोप नहीं लगाने चाहिए। उन्होंने विपक्षी सांसदों से सदन की कार्रवाई चलने देने की अपील की। इसके पहले प्रश्नकाल के दौरान भी विपक्ष ने छात्रों पर पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाते हुए हंगामा किया था। स्पीकर ने कहा कि प्रश्नकाल सांसदों का अधिकार है और इसे बाधित करना संसदीय परंपराओं के काफी खिलाफ है। उन्होंने विपक्ष से अपनी सीटों पर लौटने और चर्चा में हिस्सा लेने की अपील की, लेकिन इसके बाद भी हंगामा जारी रहा। इसके बाद सदन की कार्रवाई कुछ समय के लिए स्थगित करनी पड़ी। इसके बाद राहुल गांधी ने अपने भाषण में शिक्षा व्यवस्था को लेकर भी सरकार पर काफी सवाल उठाए। उन्होंने गंभीर आरोप लगाया कि शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता की कमी है और छात्रों को निष्पक्ष परीक्षा व्यवस्था चाहिए। इसके बाद गांधी ने कहा कि परीक्षा प्रणाली में सुधार जरूरी है ताकि युवाओं को भरोसा मिल सके। उन्होंने शिक्षा मंत्रालय और आरएसएस को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि शिक्षा व्यवस्था पर आरएसएस का गंभीर प्रभाव पड़ा है। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री सिर्फ एक चेहरा है और असली फैसले कहीं और से ही लिए जा रहे हैं। Because Dharmendra Pradhan never ran the education ministry. Never. The man and the organization that runs the education ministry is called the RSS. And the man who runs it is an OSD sitting in the minister's office. So, what the students are really irritated about. हालांकि सत्ता पक्ष ने इन आरोपों को खारिज करते हुए इसे राजनीति बताया। अपने भाषण के दौरान राहुल गांधी ने अंधभक्त और इडियट जैसे शब्दों का भी जिक्र किया। इन शब्दों पर सदन में फिर से हंगामा हुआ। So these are the three categories: student, idiot, and andhbhakt who follows the idiot. Now, सत्ता पक्ष ने इसे आपत्तिजनक बताते हुए विरोध किया। बताया गया कि राहुल गांधी के भाषण के दौरान स्पीकर ने कई बार उन्हें भाषा को लेकर टोका। माननीय विपक्ष के नेता हैं आप, सदन की गरिमा रखते हुए विधेयक पर ही चर्चा करें तो उचित रहेगा। वहीं किरण रिजिजू ने भी कई बार आपत्ति जताते हुए राहुल गांधी से मर्यादा बनाए रखने की अपील की। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने राहुल गांधी का बचाव करते हुए कहा कि अगर नेता प्रतिपक्ष कोई गंभीर सवाल उठा रहे हैं तो सरकार को उसका जवाब देना ही चाहिए।
इसके बाद राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि आज संसद में मैंने दिल्ली के छात्रों पर हुई कार्रवाई का मुद्दा उठाया और जिम्मेदार लोगों का नाम लिया, लेकिन बीजेपी की सरकार ने मुझे बोलने ही नहीं दिया। उन्होंने कहा कि छात्रों को डर के बिना अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए और सरकार को उनकी चिंताओं को सुनना चाहिए। राहुल गांधी के छात्रों पर पैलेट गन चलाने के आरोपों पर मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी सदन को गुमराह कर रहे हैं और बिना तथ्यों के गंभीर आरोप लगा रहे हैं। जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार छात्रों के हित में काम कर रही है और विपक्ष को तथ्यहीन राजनीति करने के बजाय जिम्मेदारी से व्यवहार करना चाहिए। बड़ा निराशाजनक है ये दृश्य विपक्ष को देख करके कि जब इतने महत्वपूर्ण बिल पर चर्चा हो रही है, जब इतनी संवेदनशीलता के साथ और प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रतिबद्धता के साथ ये विधेयक लाया गया है, तो बजाय इसके कि संजीदगी से इस पर बहस की जाए, सुझाव दिए जाए, इस पर राजनीति करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं सरकार का कहना है कि परीक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लगातार कदम उठाए जा रहे हैं और बिना सबूत लगाए गए आरोप स्वीकार नहीं किए जा सकते। कुल मिलाकर एंटी पेपर लीक विधेयक पर चर्चा होने के दौरान छात्रों का मुद्दा संसद में केंद्र में रहा। काफी उथल पुथल भी देखने को मिली। एक तरफ विपक्ष ने सरकार से जवाबदेही की मांग की, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार ने आरोपों पर सबूत मांगते हुए अपना पक्ष रखा। राहुल गांधी के बयान, भाजपा के विरोध और सदन में हुए हंगामे के कारण ये बहस काफी चर्चा में रही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।